1226-27 की सर्दियों में शिकार करते समय चंगेज अपने घोड़े से गिर गया और अगले महीनों में उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। इसने झोगक सिंह की घेराबंदी की प्रगति को धीमा कर दिया, क्योंकि उसके बेटों और कमांडरों ने उससे अभियान समाप्त करने और ठीक होने के लिए मंगोलिया लौटने का आग्रह किया, ये तर्क देते हुए कि ज़िया भी एक और साल वहां रहेगा। 160 ज़िया के प्रमुख कमांडर के अपमान से नाराज चंगेज ने जोर देकर कहा कि घेराबंदी जारी रखी जाए। उनकी मृत्यु 18 या 25 अगस्त 1227 को हुई, लेकिन उनकी मृत्यु को बहुत गुप्त रखा गया और झोगक सिंह अनजाने में अगले महीने मारे गए। शहर को तलवार से मार दिया गया और इसकी आबादी के साथ अत्यधिक बर्बरता की गई। ज़िया सभ्यता अनिवार्य रूप से समाप्त हो गई। रशीद अल दीन और युआन के इतिहास में उल्लेख है कि वह किसी बीमारी से पीड़ित था, संभवतः मलेरिया, टाइफस या बुबोनिक प्लेग। 162 मार्को पोलो ने दावा किया कि घेराबंदी के दौरान उसे तीर से मारा गया था, जबकि कार्पेनी ने बताया कि चंगेज को बिजली गिरने से मारा गया था। इस घटना के इर्द गिर्द किंवदंतियां उभरी। सबसे प्रसिद्ध कहानी यह है कि कैसे सुंदर गुरबेलचिन, जो पहले ज़िया सम्राट की पत्नी थी, ने सेक्स के दौरान चंगेज के जन्नांगों को खंजर से घायल कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद चंगेज को वापस मंगोलिया ले जाया गया और खेंटी पर्वतों में पवित्र बुरखान खालिदुन चोटी पर या उसके पास दफनाया गया, एक ऐसी जगह जिसे उन्होंने सालों पहले चुना था। 164 अंतिम संस्कार जुलूस और दफन के विशिष्ट विवरणों को सार्वजनिक नहीं किया गया। पहाड़, जिसे इकखोरी शाब्दिक रूप से महान वर्जित यानी निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया था, उसके उरियानखाईगार को छोड़कर सभी के लिए सीमा से बाहर था। जब 1229 में ओगेदेई ने सिंहासन पर कब्जा किया, तो कब्र को 3 दिनों के प्रसाद और 30 युवतियों की बलि के साथ सम्मानित किया गया। 165 राचनेविस्की ने सिद्धांत दिया कि मंगोलों को, जिन्हें शव संरक्षण तकनीकों का कोई ज्ञान नहीं था, ने मंगोलिया के रास्ते में गर्मी में उनके शरीर को सड़ने से बचाने के लिए खान को ओडोस में दफनाया होगा। एक इस परिकल्पना को खारिज करते हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मंगोल स्टेपी की जनजातियों में कोई निश्चित उत्तराधिकार प्रणाली नहीं थी, लेकिन अक्सर किसी न किसी रूप में अंतिम उत्तराधिकार, सबसे छोटे बेटे का उत्तराधिकार को अपनाया जाता था, क्योंकि उसके पास खुद के लिए न्याय बनाने के लिए कम से कम समय होता था और उसे अपने पिता की विरासत की मदद की आवश्यकता होती थी। 167 हालांकि इस प्रकार की विरासत केवल संपत्ति पर लागू होती थी, उपाधियों पर नहीं। सीक्रेट हिस्ट्री में दर्ज है कि चंगेज ने 1219 में ख्वारज़मियन अभियानों की तैयारी करते समय अपने उत्तराधिकारी का चयन किया था। दूसरी ओर रशीद अल दीन का कहना है कि यह निर्णय ज़िया के खिलाफ चंगेज के अंतिम अभियान से पहले हुआ था। 169 तारीख चाहे जो भी हो, 5 संभावित उम्मीदवार थे, चंगेज के 4 बेटे और उसका सबसे छोटा भाई तेमुके, जिसका दावा सबसे कमजोर था और जिस पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। 170 भले ही जोची के नाजायज होने की प्रबल संभावना थी, लेकिन चंगेज को इससे विशेष चिंता नहीं थी। 171 फिर भी जोची की अपनी संपत्ति में व्यस्तता के कारण वह और जोची समय के साथ तेजी से अलग हो गए। गुरगज की घेराबंदी के बाद, जहां उन्होंने केवल अनिच्छा से उस धनी शहर की घेराबंदी में भाग लिया जो उनके क्षेत्र का हिस्सा बन गया, 1223 में जोची के उसके पास लौटने से इनकार करने पर चंगेज क्रोधित हो गया था और उसे काबू में करने के लिए ओगेदेई और चगताई को भेजने पर विचार कर रहा था। तभी खबर आई कि जोची की बीमारी से मृत्यु हो गई है। जोची के संभावित उत्तराधिकार के प्रति चगताई का रवैया, उसने अपने बड़े भाई को एक मरकित कमीना कहा था और अपने पिता के सामने उससे झगड़ा किया था, ने चंगेज को मंगोल कानूनी रीति रिवाजों के अपने महान ज्ञान के बावजूद समझौता न करने वाला, अभिमानी और संकीर्ण सोच वाला मानने के लिए प्रेरित किया। 174 उसके खात्मे के बाद ओगेदेई और तोलुई 2 प्राथमिक उम्मीदवार रह गए। तोलुई सैन्य दृष्टि से निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ था। खुरासान में उसके अभियान ने ख्वारज़मियन साम्राज्य को तोड़ दिया था, जबकि उसका बड़ा भाई एक कमांडर के रूप में बहुत कम सक्षम था। 175 ओगेदेई मंगोल मानकों के अनुसार भी अत्यधिक शराब पीने के लिए जाना जाता था। आखिरकार 1241 में उसकी मृत्यु इसी कारण हुई।